हमने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से घर पर बेकार पड़ी इन प्लास्टिक की बाल्टियों में इन टमाटर के पौधों को ग्रो कर रखा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इन टमाटर के पौधों पर कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, यानी कि गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। ये हमारी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इनके खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाले टमाटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। पहली बात, हमारी मेहनत से ग्रो किए गए हैं और दूसरा, ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आपके टेरेस गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में ढेर सारे टमाटर ग्रो हो सकें, तो इसके लिए आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में ढेर सारे टमाटर कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि वो टमाटर के बीज ग्रो करते हैं लेकिन जर्मिनेशन अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा टमाटर के कौन से पौधे ग्रो करना चाहिए जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ढेर सारे टमाटर ग्रो हों और अच्छी फ्रूटिंग हो, तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे ही। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे पहले टमाटर के पौधों की पौध को तैयार करना होता है। उसके बाद जब पौध तैयार हो जाती है तो उसको बड़े गमले में लगाया जाता है। तो पौध को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम इस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इस छोटे से गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई भी मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का गमला हो या फिर आपके पास सीडलिंग ट्रे हो, किसी में भी आप लोग टमाटर के पौधों की पौध को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जब पौध तैयार हो जाती है उसको आप बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। टमाटर के पौधों की पौध को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 70% अपने गार्डन की रेतीली मिट्टी और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम गमले में इस तैयार मिट्टी को भर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल करना है और सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी टमाटर के पौधों की पौध को तैयार करने के लिए इस्तेमाल न करें। मिट्टी हम अच्छे तरीके से भर चुके हैं। अब बारी आती है टमाटर के पौधे को ग्रो करने के लिए कौन सी वैरायटी के टमाटर का बीज होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अच्छा टमाटर का बीज होगा तभी आपके टमाटर के पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग होगी। कई बार हम लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, उसके बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे पर फल नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो टमाटर के बीज हैं, इन बीज को मैंने प्लांट सीड बाजार से ऑनलाइन खरीदा है। इनके टमाटर के बीज की क्वालिटी अच्छी होती है और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, काफ़ी सारे टमाटर लगे थे, तो इसी का कमाल था। इसी बीज की वजह से ही काफ़ी सारे फ्रूट लगना स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी सारे फ्रूट हमने हार्वेस्ट किए थे। अब चलिए टमाटर के इस पैकेट से इन बीज को निकाल लेते हैं और बीज निकालने के बाद छिड़काव विधि से इन टमाटर के बीज को हम छिड़क देंगे, लगा देंगे। इस तरीके से सारे के सारे बीज को हम एक इसी गमले में लगा देंगे और उसके बाद में इसको हल्का आधे इंच की सॉइल से ढक देंगे जिससे कि जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो सके। अगर आप लोग सीडलिंग ट्रे में लगा रहे हैं तो एक ट्रे में, यानी कि एक खाने में 2 बीज लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग टमाटर के पौधों की पौध को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आएंगे कि हम लोग टमाटर के पौधों को कब से कब तक ग्रो करें। तो टमाटर के पौधे आजकल तो आप लोग पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। पूरे साल ग्रो होने वाले टमाटर के बीज आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो सही सीजन होता है, अगर आप लोग बिगनर हैं, गार्डनिंग में नए हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अक्टूबर स्टार्ट से लेकर के लास्ट फरवरी तक टमाटर के पौधों को लगा दें। और इस तरीके से आप लोग अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने टमाटर के बीज को लगा दिया है। आधी इंच से आधी इंच की सॉइल से इन बीज को ढक दिया है। अब हल्का हल्का पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर को पौधे ग्रो करें या पौधे की सीडलिंग ग्रो करें, इनको पूरे दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस मिट्टी के छोटे से गमले में हमने जो टमाटर के बीज लगाए थे वो लगभग 90% ग्रो हो चुके हैं और टमाटर के पौधों का छोटा सा जंगल बन चुका है। आप लोगों ने देखा प्लांट सीड बाजार के जो बीज थे वो कितने बेहतरीन तरीके से ग्रो हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि यार बीज का जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं आता, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला है।
अब बारी आती है इन टमाटर के पौधों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की। वैसे तो ये काफ़ी घने हैं, हमने एक ही गमले में काफ़ी ज़्यादा टमाटर के बीज लगा दिए हैं, तो जिस वजह से ये ग्रोथ सही नहीं कर पाए हैं। तो हमने जो टमाटर के पौधे बड़े बड़े हैं उनको निकाल लिया है। अब चलिए टमाटर के इन पौधों को हम दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके। तो टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये 16 इंच का गमला है, तो हम इसी गमले में टमाटर के पौधों को लगाएंगे। लेकिन जो भी गमला लें उसके बॉटम साइड में एक जो ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर हो जाए। अब बारी आती है टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की इस्तेमाल करनी है। तो टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए आपको जो घर पर मिट्टी तैयार करनी है, उस मिट्टी को आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% सैंडी सॉइल और बाकी आपके गार्डन की मिट्टी, और उसमें थोड़ा सा आप लोग नीम की खली मिक्स कर दें, ऐड कर दें। गमले में भरने के बाद फिर बारी आती है सीडलिंग को लगाने की। तो सीडलिंग के नीचे जो भी मदर लीफ होती हैं, जो नीचे वाली स्टार्टिंग वाली जो नई पत्तियां होती हैं, उनको हटा दें और एक गमले में 3 से 4 पौधे लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांटिंग शौक की वजह से 1-2 पौधा खराब हो जाता है, तो एक्स्ट्रा पौधे हमें जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो आप लोग 16 इंच के गमले में लगा रहे हैं, तो 4 से 6 पौधे तक लगा सकते हैं। 4 से 6 पौधे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आएगी और आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी सारे टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। जब आप लोग टमाटर के पौधों को शिफ्ट कर दें, यानी कि बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें, उसके बाद में अच्छी तरीके से पानी दीजिए और पानी देने के बाद में गमले को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर के पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए अच्छी धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आने वाले समय में अच्छी धूप जब मिलेगी तो आपके पौधे पर ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। लेकिन ऐसी जगह रख देंगे जहां पर कम धूप आ रही है, तो आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ होगी, आपके टमाटर के पौधे लंबे लंबे हो जाएंगे, लेकिन उस पर टमाटर आने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। अब हम अच्छे तरीके से पहली बार पानी दे रहे हैं, और पानी देने के बाद में जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्टली इसको हम धूप में रखेंगे। इस गमले में टमाटर के पौधों को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर के पौधों की ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। अब टमाटर के पौधे से हमें ज़्यादा टमाटर चाहिए, तो हमें टमाटर के पौधों पर स्टार्टिंग से ही कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। वो ज़रूरी काम होते हैं हमारे टमाटर के पौधे पर 1G, 2G, 3G कटिंग करने का। 1G कटिंग करने के लिए हम टमाटर के पौधों की टॉप की ब्रांच को कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर के पौधे पर साइड ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी, और जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगी तो टमाटर के पौधे काफ़ी घने हो जाएंगे, और आने वाले समय में हमारे इन टमाटर के पौधों पर फ्रूटिंग ज़्यादा लगेगी। तो चलिए टमाटर के इन पौधों पर जो टॉप की ब्रांचेस हैं, जो टॉप का एरिया है, उसको इस तरीके से पिंच कर देते हैं। तो सारे के सारे इन टमाटर को टॉप के एरिया से पिंच कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना यह है कि अगर आप लोग ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप लोग 1G कटिंग करें, 2G कटिंग करें, तो तुरंत आप लोगों को फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा ब्रांचेस आएँ और टमाटर के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगे। लेकिन अगर आप लोग पिंच कर देंगे, 1G, 2G, 3G कटिंग कर देंगे और फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके टमाटर के पौधे पर फ्रूटिंग होने के जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो टमाटर के पौधे पर हमने 1G कटिंग कर दी है। अब बारी आती है कि टमाटर के पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी वही जिनसे हमने बीज खरीदे थे प्लांट सीड बाजार वालों से, उन्हीं का ये फर्टिलाइजर है। इसको हमने कई बार इस्तेमाल किया है, काफ़ी सारे पौधों में इस्तेमाल किया है, चाहे वो फलों के पौधे हों, फूलों के पौधे हों या फिर सब्जी के पौधे हों, सभी में इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। तो चलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा फ्रूट के तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है कितना शानदार रिजल्ट मिला है। तो ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें और ढेर सारे आप लोगों के टमाटर पर टमाटर आएंगे और बहुत ही शानदार आपके पौधों की ग्रोथ चलेगी। इसको आप लोग महीने में या फिर 15 दिन के अंतराल पर 1 से 2 मुट्ठी के लगभग, यानी कि 250 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों में इस्तेमाल करते रहें। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने की कुछ ही दिनों के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके टमाटर के पौधों पर आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे टमाटर लग चुके हैं। और आप लोग टाइम टू टाइम अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे आपके टमाटर के पौधों पर टमाटर रेड होते रहते हैं, जैसे जैसे पकते रहते हैं, वैसे वैसे आप लोग
हार्वेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग टमाटर के पौधे में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके और प्लांट सीड बाजार वालों का ये बीज इस्तेमाल करके इस तरीके से टमाटर ग्रो करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को ढेर सारे टमाटर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की पूरी अपडेट के साथ जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार दोस्तों इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को आपके सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा। हम यहां पर यूट्यूब पर ज़्यादातर लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम पूरी जो हमारे चैनल पर कमेंट आते हैं वो एक दिन में हज़ारों के हिसाब से आते हैं, तो यहाँ पर हम सारे के सारे लोगों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर फॉलो करें, हम वहाँ पर आप लोगों का जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश किया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।